तो ये जो अल्लाह का कुरान है, ये असल में इंसानियत के लिए अल्लाह का इनाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये असल में मौजज़ा है जो मुझे अल्लाह ने अता किया। किसी को कोई मौजज़ा अता हुआ, किसी नबी को कोई मौजज़ा अता हुआ। और मौजज़ा भला किस लिए अता होता है? मौजज़ा जिस भी नबी को अता हुआ है वो इसलिए अता होता है कि लोग मौजज़े की वजह से हिदायत की तरफ आ जाए। कुरान चूंकि किताब हिदायत है, ये लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता है और इसके अंदर वो ताकत है, कुरान के अंदर ये ताकत है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। जो कुरान से जुड़ गया, कुरान के अंदर वो ताकत है कि वो उस रास्ते पर ले जाता है जिससे सीधा रास्ता और है ही कोई। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। और जो कुरान के मुताबिक अपना किरदार बना लेते हैं उनको फिर कुरान खुशखबरी देता है अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिदायत के लिए सारे नबियों को कोई ना कोई मौजज़ा मिलता रहा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाया मा मिनल अंबिया नबियुन इल्ला उअतिया मा मिथलुहु आमना अलैहिल बशर। हर बशर के लिए हिदायत का सामान अल्लाह करता रहा। फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसको कोई ना कोई मौजज़ा ना मिला हो। हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा मिला है। लेकिन व इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो मौजज़ा मुझे मिला है वो ना तो असा सांप बनता है, न पहाड़ से ऊंटनी निकलती है, न ही हाथ बगल में डालने से चमकदार बनता है, न लोगों के लिए हिदायत का इस तरह का कोई सामान किया है, न मुर्दों को जिंदा करने वाला मौजज़ा है, न बीमार को कोड़ी को अच्छा करने वाला मौजज़ा है, न घर से खाकर आने वाले को ये बताना मौजज़ा है कि तुम क्या खा के आए हो। मौजज़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, फरमाया व इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु, जो मुझे मौजज़ा मिला है, फरमाया वहयन औहाहुल्लाहु तआला इलैया, अल्लाह ने मुझे वही की शक्ल में ये कुरान अता फरमाया।